अबुआ 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 करते करते साहेब आप बबुआ तो बन गए, लेकिन आपके अबुआ राज की स्थिति यही है कि लोग अभी भी सड़क, पानी, मूलभूत सुविधाओं के लिए वंचित हैं। और इसी तरह हम लोगों का मौत होता जाता है। हर एक साल 10 to 15 तो हम लोगों का मौत होता है इस पहाड़ में, एम्बुलेंस नहीं पहुंचने के कारण। मैं इसका हम लोगों का अगर इस बार रोड नहीं देगा विजय हंसदा जी, और देखिए अब जब 2022 में आए थे बोले कि हम दूसरी बार आएंगे, 23 में आएंगे तो हम खाला रोड में आएंगे बोले, लेकिन आज ये देख लीजिए ये विजय हंसदा जी का खाला रोड कैसा है। हम ये कहना चाहता हूँ इस बार यदि रोड नहीं होगा तो वोट नहीं होगा। कोई हमारे सिंदरी पंचायत में घुसेंगे उसको, कोई स्टाफ को भी मारकर हम लोग घायल कर देंगे। पूरा ये मेरा वादा है, हम लोग सिंदरी पंचायत में बैनर लगा देंगे, रोड नहीं तो वोट नहीं। कम से कम उतरते समय तो चोट नहीं लगे, इसीलिए हम लोग प्रयास किए चलो कम से कम पत्थर जो बड़ा बड़ा खोड़ कर साइड कर लो। और एम्बुलेंस का तो नामो निशान बेटा नहीं है, साहब लोगों का तो एयर एम्बुलेंस है, हम लोग का जिंगा एम्बुलेंस है। खाली जब अभी 2000 चुनाव आ रहा है इसलिए सब मंत्री पहुंच रहा है, MP पहुंच रहा है, अभी मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे अपना अपना पार्टी। आज ये आपका निशिकांत दुबे भी आ रहे हैं बीजेपी से। जब ये लोग 2024 का चुनाव आ रहा है तो सब पहाड़ पर दौड़ रहे हैं, लेकिन इतना जान जाएगा। और देखिए जब वोट पहुंचता है तो 70 साल का बूढ़ी को भी लोग जबरदस्ती नेता लोग आके इसको लाइन में खड़ा कर देते हैं वोट लेने के लिए उठा के। और जब यहाँ मौत होता है उसको ध्यान नहीं देते हैं, रोड उस बूढ़ी का एम्बुलेंस कैसे वहाँ पर अस्पताल पहुँचेगा इस पर भी कोई ध्यान नहीं है। अभी हम सुंदर पहाड़ी के उसी क्षेत्र में हैं, उसी पहाड़ पर हैं, बड़ा सिंदरी पंचायत के, जहां 7 बच्चों के मलेरिया से मरने की खबर आई थी। उसके बाद सरकारी महकमा जिस प्रकार से रफ्तार में तेजी पकड़ा है पूरे महकमे ने। आपको बता दें कि जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सुंदर पहाड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर चल रही होगी। एम्बुलेंस दिख रहा होगा, स्वास्थ्यकर्मी दिख रहे होंगे, ताबड़तोड़ 3 दिन से लगातार हर एक क्षेत्र में ला करके कैंप कर रहे हैं, तमाम दवाइयाँ बांटी जा रही है, स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। आज जो है मच्छरदानी बांटने की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल यह है साहब कि जब बड़ा हादसा होता है तभी बड़े बाबुओं की नींद टूटती है। वैसे छोटे बाबुओं को इस पूरे पहाड़ी क्षेत्र में एक बार भी झांकने की पूरे साल में ज़रूरत महसूस नहीं होती। अभी जो आप तस्वीर यहाँ देख रहे हैं ये जवान यहाँ के, ये यूथ यहाँ के इसलिए सड़क को मरम्मत कर रहे हैं क्योंकि सड़क तक यहाँ तक कोई स्वास्थ्य व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था, यहाँ की सरकारी गाड़ी यहाँ नहीं पहुँच पाती क्योंकि सड़क जर्जर है। सवाल ये है कि जब यहाँ आम जनजीवन इतना ज़्यादा यहाँ पर लोगों की संख्या यहाँ पर है, लोग यहाँ रहते हैं, तो सड़क नहीं होने के कारण जो है वो तबाही है। तो सबों ने बीड़ा उठाया है कि चलो आज हम सड़क बना देते हैं। सरकारी गाड़ी, सरकारी दफ्तर, सरकारी अफसर ये कहकर ऊपर नहीं चढ़ते हैं कि हम वहाँ पहुँच नहीं पाते, हमारे रीच से दूर बाहर है, तो क्यों नहीं पहुँच पाते हैं, तो चलिए हम जिम्मा उठाते हैं, आपको अपने गांव तक पहुंचाते हैं। तो लोग आज सड़क को खुद बनाने निकल गए हैं। जब सरकारी विभाग, सरकारी अफसर और तमाम नेताओं से जब विश्वास उड़ जाता है लोगों का, तब लोग अपने हाथ में अपना जिम्मा खुद उठाते हैं। यहाँ के कुछ यूथ हैं, यहाँ के कुछ लोग हैं जो एक्टिविस्ट कह सकते हैं समाज से, पहाड़िया समुदाय से, पहाड़ के बीच से ऐसे लोग पढ़े लिखे कुछ युवक निकले हैं जो जिनकी आवाज़ आज कमिश्नरी तक जाती है। कमिश्नरी के बाद पूरा शहर, पूरा जिला दौड़े दौड़े इस पहाड़ पर पहुंचता है। हम आपसे मिला रहे हैं कि युवक से। जेम्स, सबसे पहले तो स्वागत तो नहीं करेंगे क्योंकि जो अभी पूरी जो दर्दनाक स्थिति है पूरे आपके क्षेत्र की, पूरा आपका पंचायत का, सबसे पहले वो बयां कीजिए कि कैसे पता चला कि मलेरिया है, 6 से 7 बच्चे की मौत होती है, उसके बाद जो सरकारी गाड़ियाँ यहाँ तक पहुँच रही है उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है, कैसे आपने क्या किया? सर शुरुआत में तो ऐसा हुआ कि सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि यहाँ सड़क का सुविधा नहीं है। और होता क्या कि हम लोग घने जंगलों में बसी हुई गांव हैं और सुदूर क्षेत्र में हम लोग निवास करते हैं। तो यहाँ के बच्चों को जब बुखार हो जाता है तो पता नहीं चल पाता है कि ब्रेन मलेरिया या मलेरिया है, और इलाज के लिए भी वक्त नहीं देता। हॉस्पिटल जाने के क्रम में ही कई बच्चे दम तोड़ देते हैं। तो सबसे बड़ी कारण यही है कि हम लोग जैसे हॉस्पिटल जाते जाते पेशेंट को ले जाते बीच रास्ते में पेशेंट दम तोड़ देते हैं, और उन्हीं की वजह से आज हमारे गांव में एक सप्ताह में 5 बच्चे डेथ कर गए, और फिर मदनी में, सारबी में 1 बच्चा, फिर डांडो में 1 बच्चा, टोटल एक सप्ताह के अंदर 7 बच्चे डेथ कर गए। ये बच्चे की मौत कब हुई, किस तारीख में हुई बता सकते हैं? 14 से लेकर के 20 तारीख तक
इतने बच्चे डेथ कर गए। और आज 20 के बाद लोगों को प्रशासनिक महकमा जगा है, उसके पीछे वहाँ तक आवाज़ कहता है कि सरकार का जो सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारी होते हैं, कान का चदरा उनका मोटा होता है, तो ज़ोर से आवाज़ करना पड़ता है उनको आवाज़ पहुँचाने के लिए। तो ज़ोर से आवाज़ करने के लिए पता चला कि आप बहुत दूर कमिश्नर तक चले गए थे। सर हुआ क्या, हम लोग जैसे हॉस्पिटल जाते, हॉस्पिटल में भी ढंग का दवा नहीं मिलता है और ढंग का पैरासीटामोल टेबलेटो नहीं मिलता है। कम से कम पेशेंट को राहत मिल जाए इतना तक भी दवा उपलब्ध नहीं रहता है। तो हम लोग का आशा ख़त्म हो जाता है। तो जैसे हम कुछ दिन पहले 2 दिन पहले एक पेशेंट को लेकर के गए थे सुंदरपाड़ी में कुछ दवा नहीं मिला, जिसकी वजह से हमें रेफ़र करा कि गोड्डा सदर हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो हम सोचे कि हम जाके बोलते हैं ब्लॉक में BDO सर को, CO को, मतलब कई पदाधिकारी को पिटीशन देते हैं, बोलते हैं तो हो जाएगा बोलते हैं। तो हमें कई बार ऐसा आश्वासन दिया गया और ऐसा कुछ नहीं हुआ, पहल नहीं हुआ। तो हम सोचे कि क्यों ना हम उच्च पदाधिकारी के पास जाए। तो हमने DC को पिटीशन डाली। DC को डालने के बाद थोड़ा सा हमने कमिश्नर से भी इस संबंध में भेंट किया और कमिश्नर ने भी इस चीज़ को एक्शन लिया और अभी मेडिकल टीम भी लगी हुई है और कई ऑफिसरों का भी दौरा चल रहा है। आज दिलीप जी, आप लोग रोड बना रहे हैं अपने से, क्या कर अपने से बना रहे हैं इसलिए कि ये हम लोग के साल से विजय हंसदा जी को ये लोकसभा के सांसद जी है विजय हंसदा जी, और उनसे हम लोग करीबी कभी भेंट मुलाकात करते हैं तो आश्वासन तो देते हैं। विधायक कौन है इस क्षेत्र का? ये श्री हेमंत सोरेन अभी फिलहाल में मुख्यमंत्री जी हैं। देखिए, और सवाल इसलिए पूछना जरूरी था क्योंकि मुख्यमंत्री जी, ये आपका क्षेत्र है, आपके क्षेत्र में इस प्रकार बीमारी से, छोटी बीमारी से बच्चों की जानें जाती हैं और अभी कम से कम 350, 400, 500 लोग इस मलेरिया से प्रभावित हैं। 1500 का स्वास्थ्य जांच अभी तक हुआ है, जैसा कि सरकारी आंकड़ा बताया जा रहा है कि 350, 400 लोग अभी भी मलेरिया से पीड़ित हैं। उनके साथ आगे क्या होगा उसका कोई पता नहीं। अबुआ करते करते साहेब आप बबुआ तो बन गए, लेकिन आपके अबुआ राज की स्थिति यही है कि लोग अभी भी सड़क, पानी, मूलभूत सुविधाओं के लिए वंचित है। क्या कह रहे थे आप? और वही कहना चाहता हूं मैं, जब विजय हंसदा जी आते हैं तो चिट्ठी दिखाते हैं हम लोग को कि नहीं 3 महीने के बाद रोड शुरू हो जाएगा। तो हम लोग भरोसा करके तो रखते हैं रोड शुरू होगा, लेकिन पहुंचता है फिर ख़त्म हो गया, 3 महीने के बाद ख़त्म। जब आते हैं तो हम लोग उसको घेर के रखते हैं, सर हम लोग का कब रोड होगा। अब आते हैं, जब आते हैं आश्वासन देते हैं कि नहीं पास हो गया। ऐसे बोल के 2022 में भी मदनी पहाड़ चढ़े थे, तो उसमें भी बोले थे कि नहीं दिलीप जी मैंने रोड हो गया 3 महीने के अंदर में मैंने रोड शुरू होगा। तो 2024, 23 भी पार हो रहा है, अभी तक मैंने कोई रोड पास हुआ नहीं हुआ कोई पता नहीं है। खाली हम लोग को मोहरा बना के रखे हैं ये लोग। कितना जान जाएगा। और देखिए, जब वोट पहुंचता है तो 70 साल का बूढ़ी को भी लोग जबरदस्ती नेता लोग आके इसको लाइन में खड़ा कर देते हैं वोट लेने के लिए उठा के। और जब यहाँ मौत होता है उसको ध्यान नहीं देते हैं। रोड, उस बूढ़ी का एम्बुलेंस कैसे वहाँ पर अस्पताल पहुँचेगा, इस पर भी कोई ध्यान नहीं है। खाली जब अभी 2000 चुनाव आ रहा है इसलिए सब मंत्री पहुँच रहा है, MP पहुँच रहा है, अभी मुख्यमंत्री भी पहुँचेंगे अपना पार्टी। आज ये आपका निशिकांत दुबे भी आ रहे हैं बीजेपी से। जब ये लोग 2024 का चुनाव आ रहा है तो सब पहाड़ पर दौड़ रहे हैं, लेकिन इस रोड का देखिए, हम लोग 10 साल से हम लोग मांग कर रहे हैं कि इतना खोड़ाई हुआ, सब अपना पैसा चंदा लगा के इस रोड को हम लोग आने जाने के लिए बनाए हैं। आप लोग अपने से बनाए हैं। जो अभी स्थिति दिख रहा है वो आप लोग खुद बनाए हैं। और अभी भी आप देख रहे हैं इतना आदमी कोड़वा रहे हैं ताकि खटिया से लेके डो के उतरते समय पैर में टाचा मार कर गिर जाते हैं, तो उसको उतर के ले जाने में भी बड़ी मुश्किल होता है हम लोग के लिए। इसीलिए अभी खटिया से कम उतरते समय तो चोट नहीं लगे, इसीलिए हम लोग प्रयास किए चलो कम से कम पत्थर जो बड़ा कोड़ कर साइड कर लो। और एम्बुलेंस का तो नामो निशान बेटा नहीं यार, साहब लोगों का तो एयर एम्बुलेंस है, हम लोग का झिंगा एम्बुलेंस है। मैंने पहाड़िया कल चावल दे दिया और फुसला के रख दिया। चावल के साथ हम लोग को दाल देना चाहिए, उसके साथ आलू देना चाहिए, सब्जी देना चाहिए, सब देना चाहिए। क्या हम लोग खाली मारे बात का के जिएंगे? यही बोलना चाहता हूँ। और सरकार पूरा आवाज ये सुने और हम लोग को अगर इस बार रोड नहीं देगा विजय हंसदा जी। और देखिए, अब जब 2022 में आए थे बोले कि हम दूसरी बार आएंगे, 23 में आएंगे तो हम खाला रोड में आएंगे बोले, लेकिन आज ये देख लीजिए ये विजय हंसदा जी का खाला रोड कैसा है। हम ये कहना चाहता हूँ, इस बार यदि रोड नहीं होगा तो वोट नहीं होगा। कोई हमारे सिंदरी पंचायत में घुसेंगे उसको, कोई स्टाफ को भी मार कर हम लोग घायल कर देंगे। पूरा ये मेरा वादा है। हम लोग सिंदरी पंचायत में बैनर लगा देंगे, रोड नहीं तो वोट नहीं। हम यही बोलकर अपना अंत करता हूँ। जब तक ये
सिलसिला चलेगा, रोड नहीं हम लोग को देगा। और हम लोग को मोहरा क्यों बनाता है? नहीं हो सकता है तो छोड़ दो, हम लोग किसी पार्टी में चल जाएंगे भाई। काहे बोलता है कि मेरे तरफ वोट दो, ई दो, वो दो, रोड कल कर देंगे, परसों कर देंगे, और आज तक हम लोग का कोई रोड नहीं है। और इसी तरह हम लोग का मौत होता जाता है। हर एक साल 10 to 15 हम लोग का मौत होता है इस पहाड़ में, एम्बुलेंस नहीं पहुंचने के कारण। मैं इसका जेम्स जी का परिवार को एम्बुलेंस नहीं मिला, मैं अपना कार से इसको अपना डिलीवरी पेशेंट को सुंदर पहाड़ी अस्पताल पहुंचा के आया हूँ। ये स्थिति हो ये स्थिति है, लेकिन अभी सब दौड़ रहा है, पूरा अभी दुनिया सब दौड़ रहा है। सर सब कुछ यहाँ पहुँचता है, लेकिन यहाँ पर मूलभूत सुविधा जो है सरकार की वो नहीं पहुँचती है। बहुत बहुत धन्यवाद, और इस तरह के खबर को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि तस्वीर वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक पहुँचनी चाहिए, और ताकि उन लोगों को पता चले जो अपने आप को कहते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा विकास कर दिया है, विकास की गंगा बहा दी है, वहाँ तक तस्वीर पहुँचना बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद।